हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एडुटेरिया टेस्ट सीरीज में अभ्यास सीरीज का जो टेस्ट नंबर 2 है उसमें जो भी साइंस का क्वेश्चन आया है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बोलेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साइंस का क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट हो रहा है। तो 31, वाई डज वाटर बॉयल एट टेम्परेचर्स बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे वाटर बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम पे क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है हाई एल्टीट्यूड पे। ड्यू टू रिडक्शन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन वी गो हाई एल्टीट्यूड वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट लोअर टेम्परेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 32, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू डिफिशेंसीज प्रेजेंट इन द मेंडलिप्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलिप्स पीरियोडिक टेबल में क्या डिमेरिट था ये पता करना है। फर्स्ट, ही कुड नॉट प्लेस हाइड्रोजन करेक्टली इन हिज पीरियोडिक टेबल। ये बात सही है, वो हाइड्रोजन का लोकेशन क्या होगा वो सही से आइडेंटिफाइड नहीं कर पाए। सेकेंड, आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स वर चैलेंज टू द पीरियोडिक टेबल ऑफ हिज टेबल। ये भी बात सही है, आइसोटॉप बहुत बहुत दिन के बाद डिस्कवर हुआ तो ये चैलेंज था कि उसका लोकेशन क्या होगा। थर्ड, एटॉमिक मास डो नॉट इंक्रीज रेगुलरली एज वी मूव फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर इन हिज टेबल। ये बात भी सही है कि एटॉमिक मास उनके टेबल में रेगुलरली नहीं बढ़ रहा था। तो ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 33, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू यूज ऑफ डॉपलर इफेक्ट्स। डॉपलर इफेक्ट्स का यूज क्या है? इट इज़ यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ बॉडीज इन वेरियस फील्ड सच एज मिलिट्री, मेडिकल एंड साइंस। सही है, डॉपलर इफेक्ट्स का यूज होता है। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स रिफ्लेक्टेड बाय बॉडी एट मॉनिटरिंग स्टेशन। ये भी सही है। इट इज़ यूज टू मेजर वेलोसिटी ऑफ स्टार्स। ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। ये तीनों का स्टेटमेंट में यूज होता है डॉपलर इफेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी, ऑप्शन डी। 34, द लिक्विड इन थर्मल फ्लैक्स रिमेन्स हॉट और कोल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ हीट। ये इसलिए होता है क्योंकि नो लॉस और गेन ऑफ हीट बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन के द्वारा नहीं होता है या रेडिएशन के द्वारा। लिक्विड रिमेन्स हॉट और कोल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम इन थर्मोस फ्लक्स बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ गेन ऑफ हीट थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 35, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑल द बॉडीज इन द यूनिवर्स। ये बात सही है। सेकेंड है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स। गलत, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वीक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज बोथ टाइप्स अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। गलत, ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्शन होता है इसमें। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछ रहा है? तो इसका हो जाएगा 2 and 3। 36, फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आफ्टर एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी द ऑब्जेक्ट कैन नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। सही है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्लास्टिसिटी एक्वायर कर लेगा तो वो फिर से अपना ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा पाएगा। इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच रिगेन्स इट्स इनिशियल शेप एंड साइज ऑन रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये बात सही है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही। 37, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। कौन सा एक्शन में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो फाइंड हमें करना है। एनर्जी स्टोर्ड इन पुलिंग एन एरो बाय प्लेसिंग इट ऑन द बो स्ट्रिंग। जब एयर बो को खींच के रखते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहता है। एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ऑफ ए टॉय कार व्हेन द की इज उंड इनटू इट। ये बात भी सही है, जब इसमें चाबी लगाते हैं तो वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी रहता है। थर्ड,
एनर्जी एक्वायर्ड इन स्प्रिंग व्हेन इट इज स्ट्रेच, इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी रहता है। लास्ट है एनर्जी कंटेंट इन फ्लोइंग एयर, गलत। एनर्जी कंटेंट इन फ्लोइंग एयर में पोटेंशियल एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी रहता है। तो ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है व्हेन हीट अल्कोहल एक्सपेंड्स द मोस्ट कंपेयर टू अदर लिक्विड, जब अल्कोहल को हीट किया जाता है तो एक्सपेंड्स द मोस्ट कंपेयर टू अदर लिक्विड, ऑप्शन सी। 39 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्स्ड लिक्विड, ये सही है। डिस्टिलेशन का यूज हम तब करते हैं जब दो लिक्विड का डिफरेंट बॉइलिंग टेम्परेचर रहता है, उसको अलग करने के लिए हम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। दिस इज केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, गलत, ये फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ओनली 2। 40 विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट किससे पता चलता है, ये पता चलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। 41 एसिड रेन इज काउज्ड बाय इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हुज मेन सोर्स इज, एसिड रेन का मेन सोर्स है नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करते हैं क्लोरीन गैस से, क्लोरीन गैस। 43 मैच द कॉलम है, इसमें से नोट करेक्टली मैच फाइंड करना है। ड्राई आइस, ड्राई आइस सोडियम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं, सही है। सेविन, सेविन एक इंसेक्टिसाइड है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन एक फ्लोरीन कंटेनिंग पॉलीमर्स है, फ्लोरीन कंटेनिंग पॉलीमर्स को क्या कहते हैं, टेफ्लॉन। 4 फ्यूलिरेंस, फ्यूलिरेंस एक फ्लोरीन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, गलत। फ्यूलिरेंस तो एक कार्बन का एलोट्रोप है जिसका फार्मूला होता है 6C60, ये एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, तो ये गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इथेनॉल इज नॉट करेक्ट, इथेनॉल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो पता करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ओके। इट इज़ यूज टू मेकिंग टिनिक्चर आयोडीन एंड कप सिरप, ये भी सही है। कंज्यूमिंग इट इन द एक्सेस स्लो डाउन द मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये भी सही है। इट पॉजिटिवली इफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड मेक्स द नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग, गलत, ये ऑप्शन इथेनॉल के बारे में गलत है। 45 मैच द कॉलम है प्रोसेस एंड चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल्स, बर्निंग ऑफ कैंडल्स में होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज बोथ, फिजिकल एंड केमिकल चेंज बोथ किस में होता है, बर्निंग ऑफ कैंडल्स में। ग्लो ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स फिलामेंट, ग्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब्स फिलामेंट, यह होता है फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है कोरोजन एंड केमिकल चेंज, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 46 डीपीटी वैक्सीन इज यूज्ड फॉर विच डिजीज, डीपीटी वैक्सीन यूज किया जाता है डिप्थीरिया, वुपिंग कफ एंड टेटनस, डिप्थीरिया, वुपिंग कफ एंड टेटनस के लिए डीपीटी वैक्सीन यूज करते हैं। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज कॉमनली फाउंड इन एनिमल मैन्योर एंड यूज्ड एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर, ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मेनली फाउंड होता है एनिमल मैन्योर में, उसका यूज फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है, ऑप्शन ए। 48 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड होता है अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। 49 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा के बारे में बताया गया है। फर्स्ट इट स्टोर्स फूड एंड वाटर, सही है। इट इज़ द लिविंग एंड सिंपलेस्ट टिश्यू विच इज़ द रिजल्ट ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ मेरिस्टिज्म, बोल रहा है इट इज लिविंग सिंपलेस्ट टिश्यू है विच इज़ द रिजल्ट ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ मेरिस्टिज्म, सही है। थर्ड इट इज कॉल्ड एरेन्काइमा इन एक्वेटिक प्लांट्स,
बिकॉज इट हेल्प्स इन द फ्लो ऑफ एयर इन दिज प्लांट्स। गलत। ये एरन कायमा तो कहलाता है, लेकिन ये हेल्प नहीं करता है फ्लो ऑफ एयर में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 50 है एसर्शन और रीजन। इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली डीएनए इज फाउंड एज ए जेनेटिक मटेरियल। सही है, डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। रीजन कह रहा है इट इज एसिडिक इन नेचर एंड इज फाउंड इन न्यूक्लियस, माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड ऑफ द सेल। ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इसका ये रीजन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 52 अल्फा कैरेटिन इज ए प्रोटीन डैट। अल्फा कैरेटिन एक प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट रहता है हमारे स्किन में, प्रेजेंट इन स्किन। 53 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू लेमार्किज्म। लेमार्किज्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला, इट हैज़ टू कंसेप्ट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स। सही है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ये सही है कि इसमें दो कंसेप्ट रहता है, दोनों का दोनों कंसेप्ट इसमें सही है। लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ इज प्रूफ ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बाय ग्रेजुअल एडेप्शन ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ ऑर्गेन्स। ये गर्दन का ज़्यादा यूज किया इसका 54 व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिक डिजीज इज कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफीलिया। व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिक डिजीज इज कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमियोफीलिया में रहता है। ये रहता है एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज डिसऑर्डर। एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज डिसऑर्डर के कारण कलर ब्लाइंडनेस या हेमियोफीलिया होता है। 55 ए पर्सन ऑफ अननोन ब्लड टाइप मीट्स विथ सीरियस एक्सीडेंट एंड नीड्स एन इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टाइप्स readily available in the hospital would be safe to use for blood transfusion। ट्रांसफ्यूजन के लिए सबसे सेफ ब्लड होता है वो होता है O और RH माइनस। 56 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गगनयान एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गगनयान के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। पहला है गगनयान मिशन विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम अर्थ बाय GSLV Mark 3। पहला ये स्टेटमेंट गलत है। गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा LVM3 के द्वारा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 57 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 4G एंड 5G। 4G और 5G के बारे में बताना है। द लेटेंसी ऑफ 4G इज 200 मिलियन सेकेंड्स वाइल द लेटेंसी ऑफ 5G इज 5 मिलियन सेकेंड। गलत है। लेटेंसी ऑफ 4G इज 60 to 98 मिलियन पर सेकेंड था और 5G का लेस देन 10 सेकेंड। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड है 4G ऑफर्स मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड 1 GB पर सेकेंड। सही। वेयर एज 5G ऑफर्स 20 GB पर सेकेंड। ये स्टेटमेंट सही है। करेक्ट पूछ रहा था, ऑप्शन बी। 58 मंकी पॉक्स वायरस। मंकी पॉक्स वायरस क्या है? मंकी पॉक्स वायरस इज ए पार्ट ऑफ सेम फैमिली एज वेरियोला वायरस डैट कॉजेज स्मॉल पॉक्स। ये भी सेम फैमिली ग्रुप से बिलोंग करता है जिससे स्मॉल पॉक्स होता था वेरियोला वायरस से, तो ऑप्शन बी। 59 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में बताना है। LCH has been developed for air to air and air to ground missile attacks। सही है। LCH is a product of हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट पूछ रहा था, ऑप्शन सी। 60 व्हाट इज द नेम्स ऑफ मिशन एंड क्रू मॉड्यूल्स दैट वेंट फॉर स्पेस वॉक फर्स्ट एवर प्राइवेटली। स्पेस वॉक फर्स्ट एवर प्राइवेटली गया है, उस मिशन एंड क्रू का नाम है पोलरिस डाउन एंड ड्रैगन। ऑप्शन सी। थैंक यू। ये था साइंस का क्वेश्चन। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।